नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 इंग्लिश की एक और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, आज हम जो 2023 का जो पेपर आया था वो कैसा आया था और उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी और इस बार क्या आना है, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। और आज हमारा यानी कि सुबह हमारा पेपर है, तो अभी हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी है और 2023 में जो आया था वो इस बार क्या रिपीट होगा, क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपको लास्ट तक रहना है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत इसमें मदद मिलेगी इस वीडियो से। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें जो रिपीट होंगी इस बार और क्या क्या चीज़ें हैं जो इस बार रिपीट नहीं होंगी। तो सबसे पहले आपको देखिए पैसेज है। तो पैसेज मैं आपको बता चुका हूँ। पैसेज पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपने अच्छी खासी तैयारी है आपकी, आपने सब क्वेश्चन याद कर लिए, तो फिर आपको क्या करना है, पैसेज को आपको कैसे स्टार्ट करना है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इसको बढ़िया से केयरफुली पढ़ना है तरीके से, यानी कि आपको पूरा पैसेज पढ़ना है। भला ही आपके दोनों पैसेज में 10 मिनट चले जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन 10 नंबर के आते हैं तो हमारे 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या करना है, पहले पूरा तरीका से पढ़ना है, इसको अच्छे से पेशेंस के साथ पढ़ना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद इन क्वेश्चनों को पढ़ना है आपको। और इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद फिर इसमें से आंसर ढूंढना है, आपको बहुत आसानी होगी आंसर ढूंढने में। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको पेपर में कैसे करना है। ठीक है, और और फिर इसके बाद मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि आप अगर इसको तरीके से पढ़ लोगे तो फिर आपको आंसर ढूंढने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, समय ज़्यादा नहीं लगेगा। एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, फिर उसके बाद उसको देखोगे। ये सारे 5 क्वेश्चन आते हैं तो आपके सारे 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आता है जैसे सिनोनिम्स वगैरह पूछ लिया जाता है ना, या अपोजिट वर्ड पूछ लिया जाता है, तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा, जैसे कि देखो उसमें पूछा है विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रिच। रिच मतलब होता है अमीर, तो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट पुअर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी 1 नंबर आपका आउट ऑफ पैसेज पूछा जाता है। ठीक है, तो दोनों पैसेज आपको केयरफुली पढ़ना है। फिर आते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में मैंने आपको सारी एप्लीकेशन याद करवा दी हैं, सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ कौन कौन सी एप्लीकेशन याद करनी है आपको। फिर भी मैं आपको एक और बता देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ लिखने का, आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले होता है सिस्टर मैरिज, हमने आपको बताया है, याद करवाया है। दूसरा हमने करवाया है लाउड स्पीकर। तीसरा हमने करवाया है समर वेकेशन। चौथा हमने करवाया है बुक बैंक। और पांचवा हमने करवाया है टीसी। ये 5 एप्लीकेशन हमने आपको याद करवाई हैं। निबंध हमने आपको बताया, ऐसे हमने बताया आपको वंडर ऑफ साइंस और नेक्स्ट माई हॉबी। ये आपको याद करना है, ध्यान रखना। वंडर ऑफ साइंस और माई हॉबी आपको याद करके जाना है, रट के जाना है, इसको कम से कम 2-3 बार लिख कर देख लेना है अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस तरीके से आएगा, आपको एक पैरा ये दिया रहेगा आपको, यानी कि इसमें से एक पैराग्राफ लिखना होता है बनाकर। अब दोस्तों, इसमें से जैसे मैं अगर आपको बात करूं, जैसे आपको नहीं आ रहा है, याद नहीं है, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। जैसे दोस्तों ये दे रखे हैं, मैंने सारे बताए हैं आपको। दोस्तों, क्या होता है कि कुछ ऐसे आते हैं उनमें ट्री वगैरह लिखे रहते हैं, उसमें कुछ लिखा रहता है। तो आपको क्या करना है, जैसे इसमें अगर आपको याद नहीं है तो आप एक काम करना, मैं एक देखिए तरीका बता रहा हूँ, आप आजमा सकते हैं, उसको छोड़ के मत आना, इतना कह रहा हूँ। वैसे तो आपको याद करना है। जब याद नहीं है और जो ऐसी स्थिति में है जिसको क्वेश्चन आंसर भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, तो फिर वो ये ट्रिक अपना सकता है। ट्रिक क्या अपनाना है, आपको बढ़िया से उसका क्वेश्चन नंबर डाल देना है और आंसर लिख के, आंसर डाल के फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा देखो, ये वैसे गलत है, नहीं बताना चाहिए, लेकिन अगर हमको पास ही होना है तो फिर मैं बता रहा हूँ आपको। क्या है, आपको कोई एक पैसेज देखना है, उस पैसेज में से कुछ बीच बीच में से कुछ आपको वर्ड लिख देना है, लगभग कम से कम 4 या 5 लाइन में आपको लिख देना है, 5 या 6 लाइन में। दोस्तों, लिखने से क्या होगा, आप मान लो आपको कुछ आ नहीं रहा है तो आप फालतू बैठोगे, फालतू बैठे से अच्छा है आप कुछ लिखो। लिखोगे तो मान लो 3 नंबर का या 4 नंबर का है, तो हमें कम से कम 1.5 या 2 नंबर तो देगा, और 2 नंबर भी हमारे लिए बहुत होते हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, आपको अच्छे से लिख कर आना है, आप कहीं से भी लिखो। ठीक है, और दोस्तों ये पिछली बार आया था 23 में, इस बार नहीं आएगा, इस बार नहीं होगा, मैंने इंपॉर्टेंट सारे करवा दिए, आप वीडियो देख सकते हो पिछली बार।
ठीक है। अब आता है आपका, देखिए ध्यान से क्या लिखा, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें जी नोट्स टाइटल वाला है, तो नोट्स टाइटल मैंने आपको करवा दिए पूरे, कैसे कैसे करना है मैंने वो भी सारे बता दिए। पहला आता है आपका गिव ए सुइटेबल टाइटल, और दूसरा और ये है नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें कर लेना है। और सेक्शन सी में आता है आपका ग्रामर आता है, तो ग्रामर आपका 10 नंबर का आता है। 5 नंबर के आपके आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, और 5 नंबर के आते हैं आपके डू एज डायरेक्टेड। तो ये भी मैंने इनकी भी वीडियो एक स्पेशल बना रखी है पूरी, और उसमें मैंने लगभग वो सारे प्रयोग करवा दिए जो लगभग पूछे जाते हैं, ए एन द आर्टिकल वगैरह। तो आप वीडियो देख सकते हो, प्ले लिस्ट में आपकी मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्शन डी। तो मैंने आपको बताया था इसमें टेक्स्ट बुक में से, यानी कि जो भी आपकी पाठ यानी कि लेसन है, लेसन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं इसमें। देखिए जैसे नेशनल मंडेला वाला पार्ट है, एनी डायरी वाला पार्ट है, कुर्ग वाला पार्ट है ना। तो ये आज सारे चीज़ें आपको पढ़ के जाना, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, रीड द एक्सट्रैक्ट। तो मैंने एक्सट्रैक्ट बोला था आपसे कि 6 नंबर के आएंगे और ये रिपीट होंगे। ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लेना ध्यान से। फिर नेक्स्ट देखिए ये सेकंड वाला एक्सट्रैक्ट है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। पढ़ के एक्सट्रैक्ट आपके जितने भी दे रखे हैं वो सारे पढ़ के जाना है। अब आते हैं दोस्तों आपके जे क्वेश्चन आंसर। तो देखिए क्वेश्चन आंसर कैसे पूछे जाएंगे आपको, देखिए ध्यान से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स एनी टू, यानी कि इसमें से कोई दो करना है, 2-2 नंबर के आएंगे जे। ओके, फिर इस तरीके से आपको एनी टू इसमें से करना है, 2-2 नंबर के जे होंगे, 4 हो गए। फिर आते हैं आपके जे यानी कि 13वां है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 6, यानी कि इसमें से 6 करना है। और 6 जी क्वेश्चन इनमें से लगभग आपके 2023 वाले पेपर में से कम 3 या 4 क्वेश्चन रिपीट होंगे, ज़्यादा नहीं होते, इतने ही होते हैं, बहुत से बहुत 4 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन रिपीट होते हैं, ये ध्यान रखना है, कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट फिर आपके 3-3 नंबर के आने क्वेश्चन 3, मैंने जो क्वेश्चन आपको करवा दिए, 3-3 नंबर वाले करवा दिए हैं, 2-2 नंबर में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवा दिए हैं। पूरी वीडियो प्ले लिस्ट में डली हुई है, तो आप उनको देख लीजिए। और दोस्तों अगर मैं आपको बात करूं कि 2022 में क्या पूछा गया था, तो थोड़ा उसका पेपर और मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, ये देखिए 22 का पेपर है, और इसमें भी वही तरीका है, थोड़ा सा चेंजिंग इसमें हुआ था। चेंजिंग क्या है, पैसेज तो देखिए वही सारे हैं, 5-5 नंबर के 2 हैं। चेंज कहाँ हुआ था मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। सेक्शन बी में वही टाइटल आपसे पूछा जाता है ना। और इसमें एप्लीकेशन अगर 22 की बात करूँ तो कौन सी आई थी, तो आपकी आई थी बुक बैंक की। कौन सी, बुक बैंक की। ठीक है, और नेक्स्ट लेटर आया था आपका राइट लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडी, यानी आपको अपने पिताजी के लिए अपनी स्टडी के बारे में जानकारी देनी है। और निबंध कौन सा आया था, देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज आया था, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट आया था, वंडर ऑफ साइंस आया था, माई हॉबी और एनी इंडियन फेस्टिवल, इनमें से कोई एक आपको करना होता था। ठीक है, और इसके अथवा में आता है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ आया था राइट ए पैराग्राफ अबाउट 150 वर्ड ऑन टू सेव वाटर, सेव वाटर के लिए पैराग्राफ आया था। और नेक्स्ट इसमें से ये आया था अपना पिक्चर वाला, तो इसमें ताजमहल के बारे में पूछा गया था। इस बार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्री वगैरह के बारे में ज़्यादातर पूछा जाएगा, ध्यान रखना, ट्री के बारे में पूछा जाएगा, यानी कि एनवायरनमेंट से संबंधित इस बार 100% आएगा, तो आप उनको सारे लगा लेना। डुअल डायरेक्टेड आपके वही सारे आए थे। ठीक है, सेक्शन डी में आपके वही वाले क्वेश्चन आए थे टेक्स्ट बुक से संबंधित, है ना। अब आता है आपका क्वेश्चन जे वाला, तो एक्सट्रैक्ट आपके वही 3-3 नंबर के 2 आए थे। और नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर हैं, तो क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा देखिए ध्यान से। यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे 11 में क्वेश्चन नंबर पर 12 नंबर के आना है, यानी कि एनी 6 करना है। इसमें से आपको 8 दिए होंगे, 8 में से आपको कोई 6 करना होगा। और देखिए इसमें से जे दिए थे 12वें पर, यानी कि 2-2 नंबर के 2 करना था, वही सब है, उसमें कुछ चेंज नहीं है, इसमें भी 2 करना है। और 3-3 नंबर के भी कैसे, इस बार परिवर्तन थोड़ा कुछ भी नहीं था। देखिए इसमें से क्या था, इसमें बस अथवा में एक मतलब ऐसे दे दिया, अभी 3-3 नंबर के 3 आना है तो हर के अथवा में होगा। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि आपको जे 3 में से कोई 2 करना था, है ना, और फिर इनके दोनों के में अथवा में दे दिया, तो ये थोड़ा सा चेंज था और कुछ नहीं है, बाकी पेपर सेम था। ठीक है, तो दोस्तों आप अच्छे से बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। लास्ट डे हमारा, लास्ट रात है हमारे पास, सुबह हमको पेपर देना है। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देना, है ना। और हाँ, आप पेपर कैसा गया है थोड़ा सा बाद में ज़रूर बताना हमको, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। जब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।